नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। राहुल गांधी जापानी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है और जिउ जुत्सु की भी प्रैक्टिस करते हैं। बड़े खिलाड़ी भी हैं, पुशअप भी बहुत जबरदस्त करते हैं। मार्शल आर्ट में तो ब्लैक बेल्ट है तो कहना ही क्या। आपने देखा होगा राहुल गांधी बहुत ही चमत्कार करने वाला भी कई बार काम करते हैं, जो चमत्कार से कम नहीं है। 4-5 डिग्री में भी ठंड के हालात में राहुल गांधी टी शर्ट में चलते हैं। एकदम से राहुल गांधी समझिए ही मैन है। और अगर मिस्टर इंडिया का कोई शारीरिक कोई कॉन्टेस्ट होता तो राहुल गांधी उसमें मिस्टर इंडिया बन जाते। शारीरिक कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी मिस्टर इंडिया बने न बने, लेकिन फिल्मी कॉन्टेस्ट में तो राहुल गांधी मिस्टर इंडिया बन गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तो हुई उनकी शारीरिक उपलब्धि, खेल से जुड़ी उपलब्धि कि जापानी मार्शल आर्ट में वो ब्लैक बेल्ट हैं और अन्य का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिउ जुत्सु का। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी में एक विशेष विधा लगता है कि उनके पास पहुंच गई है, या एक विशेष चश्मा उन्होंने लगा लिया है। और वो चश्मा पहनते ही राहुल गांधी दूसरों को तो देखने लगते हैं, राहुल गांधी को कोई नहीं देख सकता। ये ध्यान रख लीजिए। राहुल गांधी सबको देख सकते हैं, राहुल गांधी को कोई नहीं देख सकता। 55 जेट सिक्योरिटी वाले, जेट सिक्योरिटी जब मिलता है तो उसमें 55 स्टाफ होते हैं, 55 पुलिस पर्सनल होते हैं। अब हालांकि वो सीआरपीएफ के पास है, पहले एसपीजी था उनके पास, अब एसपीजी का हट गया है दस्ता, तो अब जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा उनको मिली हुई है, जिसमें 55 स्टाफ उनके साथ हमेशा चलते हैं। ये 55 स्टाफ जो उनके साथ साए के तरह चलते हैं, उनको भी राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये 55 स्टाफ उनके साथ चल रहे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहुल गांधी लेकिन सबको देख रहे हैं। मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जी ने, अब हालांकि सांसद हैं, स्पोक्स पर्सन कहना ठीक नहीं होगा, तो संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने पिछले 2004 से लेकर के 2026 तक, 25 तक की यात्रा का समझिए, 26 फर्स्ट क्वार्टर तक की यात्रा का, विदेश यात्रा का उन्होंने ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 54 टाइम्स, 54 बार 54 टाइम्स राहुल गांधी पिछले 20-22 वर्षों में विदेश की यात्रा की है। ठीक है, ये डाटा आया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 60 करोड़ रुपए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खर्च किए अपनी यात्राओं पे। 54 यात्रा पर 60 करोड़। और इसका उन्होंने एक ऑडिटेड अकाउंट दिया कि जो उनकी इनकम है, जो उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने वक्त अपने इनकम में डिक्लेयर किया था, उस डिक्लेरेशन के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है, विदेश की यात्रा पर जो उन्होंने खर्च किया है, वो पूरी तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। मान लीजिए इनकम एक्स है तो खर्चा एक्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। इनकम एक्स है तो खर्च वाई हो रहा है। और केवल खर्च, खाली वही खर्चा तो नहीं है, इनकम है तो उसमें से एक इनकम का एक हिस्सा आप विदेश की यात्रा पर जाने में खर्च करते हैं, बाकी और भी खर्चे हैं ना। तो उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी की अधिकृत आय है, जो पब्लिक डोमेन में है, जिसकी घोषणा उन्होंने पब्लिक में की है, वही मानी जाएगी। बाकी जो गुप्त आय हो रही है, कैश आय इनकम हो रहा है, अचल चल का हो रहा है, वो नहीं मालूम है। आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी कोई और दे रहा है आपको, तो वहां आपका खर्च नहीं हो रहा है। पार्टी की गाड़ी हो रही है, या किसी कार्यकर्ता की गाड़ी हो रही है, किसी नेता की गाड़ी हो रही है, किसी अभिनेता की गाड़ी हो रही है, तो आपका खर्च में काउंट नहीं होगा। लेकिन आपका काम तो हो गया। मान लीजिए कि आपको रोड से कहीं पर यात्रा करनी हो और आपको अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़े उस रोड यात्रा के लिए, सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए, तो खर्च में काउंट होगा। लेकिन वो खर्च में काउंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोड यात्रा के लिए आपको कहीं ना कहीं से असिस्टेंस मिल गया, चाहे पार्टी ने दिया, किसी वर्कर ने दिया, किसी नेता ने दिया, किसी मित्र ने दिया, किसी अभिनेता ने दिया, जिस किसी ने भी दिया हो। लेकिन वो उनके दूसरे मद में चला जाएगा, आपके मद में तो आएगा नहीं।
तो ये भी खर्चा का हुआ कि भाई जो आपका इनकम है उसके हिसाब से अगर 60 करोड़ रुपया आप अपने पॉकेट से विदेश यात्रा पर खर्च कर रहे हैं तो इनकम कहां से आ रहा है, ये भी सवाल उठा। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के ही माथे पर रहने दीजिए, हम उन सवालों में जाना नहीं चाहते। महत्वपूर्ण सवाल क्या है मित्रों? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी मिस्टर इंडिया हो गए। राहुल गांधी पिछले 20 दिन से 22 दिन से गायब है, सार्वजनिक जीवन से गायब। अब वो भारत में हैं, भारत के बाहर हैं, इसकी अधिकृत सूचना न तो पार्टी को है, न परिवार किसी को दे रहा है, और राहुल गांधी तो दे ही नहीं रहे हैं। 20-22 दिन से राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल एकाएक गौण हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 15-20 दिन पहले, कि वो कोटा में थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। पूरे देश भर में छात्रों का गूंज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाना था, कई जिले में ऑर्गेनाइज किया जाना था, उसके रूट लग गए थे राहुल गांधी के कि फलाने जिले में छात्रों की गूंज ऑर्गेनाइज होगी और राहुल जी जाएंगे और उसको संबोधित करेंगे। छात्रों का गूंज कार्यक्रम मुलतवी कर दिया गया, वो खटाई में पड़ गया है, छात्रों का गूंज नहीं हो रहा है, छात्रों का गूंज वहां नहीं हो रहा है, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों की गूंज, नकली छात्रों की गूंज चलाई जा रही है। वहां छात्र कोई नहीं है, सारे एक्टिविस्ट, मोदी विरोधी जितने कैंप हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं। अब यह कहा जा रहा है अंदर की बात कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो राहुल गांधी चला रहे थे, उन्होंने उनकी समय, उनकी टाइमिंग देखिए कि वो गायब क्यों हो गए। पूरे सार्वजनिक लाइफ से ऐसा लगता है विड्रॉ कर लिया राहुल गांधी ने, और छात्रों की गूंज कार्यक्रम का जो पूरे देश भर में खाका तैयार था, वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम स्थगित हो गई। क्यों हुआ स्थगित? अब इसके अलावा अभी मैं आता हूं पॉलिटिकल पार्टी पर भी आता हूं कि क्या क्या स्थितियां बन रही है पंजाब से लेकर के अन्य प्रदेश में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है मित्रों कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश भर में जेएनजी को आंदोलित करने के लिए निकले थे। उसकी शुरुआत उन्होंने कोटा से की और पूरा पॉप शो टाइप का वो शो किया गया, लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके अनाउंसमेंट हो रहा था वहां पे, जैसे कि आप किसी म्यूजिकल कार्यक्रम में गए हो और म्यूजिकल कार्यक्रम में कोई सितार वादक पहुंच गया हो, गिटार बजाने वाला पहुंच गया हो, तबला वादक पहुंच गया हो, या कोई सिंगर पहुंच गया हो। उसके उद्घोषणा में जिस प्रकार से उद्घोषक उद्घोषणा करते हैं, उसी लिहाज में उद्घोषणा हो रही थी कोटा में। लेकिन राहुल गांधी पहुंचे, कोटा कार्यक्रम हुआ। अब अच्छा हुआ खराब हुआ यह विषय नहीं है, सवाल है उसके बाद उनकी पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम का प्लान तैयार किया। विभिन्न जिलों में उसका आयोजन होना था, अलग अलग जगहों पे, कई राज्य उसमें शामिल हुए, वो यकायक स्थगित हो गया। तो कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को उनके सलाहकार ने कहा कि ये विषय से विषयांतर हो जाएगा, एजेंडा तो कुछ और है। हमने पकड़ लिया है एक आदमी को, वो 14 दिन उपवास कर चुका है, 2-4 दिन में और उसकी हालत खराब हो जाएगी या 20 दिन तक वो जाएंगे। जब हालत खराब होगी तो माहौल बनेगा, माहौल बनेगा तो लोग सड़क पर आएंगे, और जब लोग सड़क पर आएंगे तो नेपाल बांग्लादेश जो दोहराने की जो हमारी इच्छा है, जिसके लिए हम महायज्ञ कर रहे हैं, और ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है, वो सपना पूरा हो जाएगा। अब हालांकि वो लाल बिल्डिंग नहीं है, अब व्हाइट बिल्डिंग हो गया है। उस बिल्डिंग में कैसे प्रवेश करेंगे इसकी योजना बनाई जा रही है जंतर मंतर पे। कहीं से भी देश के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक बात साबित है ही नहीं, वो होना ही नहीं है। इनका इस्तीफा लेने की कोई योजना नहीं है। इनके योजना में देश विरोधी शक्तियां अब इकट्ठा हो चुकी हैं जंतर मंतर पे। मेरे बहुत सारे दर्शक इसको शायद गलत अर्थ में, संदर्भ में ले लें। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश विरोधी शक्तियां जंतर मंतर पर पहुंच चुकी हैं, कॉकरोच को सामने में रख करके,
और अब वो शर्जिल इमाम की रिहाई की बात कर रहे हैं, अब वो उमर खालिद की रिहाई की बात कर रहे हैं, अब वो कश्मीर की आजादी की डिमांड कर रहे हैं और आरएसएस से आजादी चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग अपॉइंट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में दोयम दर्जे के प्राध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। ये सारी बातें आ रही हैं। नीट अब मुद्दा नहीं है और सीबीएसई स्कैम अब मुद्दा नहीं है। यूजीसी एक्ट के ऊपर उस जगह पर एक बिंदु, एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेना है, इससे डिविसिव काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर है, मोदी खुद बैकफुट पर है। और अगर प्रधान की मिनिस्ट्री जाएगी तो नीट परीक्षा की वजह से नहीं जाएगी। प्रधान की मिनिस्ट्री अगर जाएगी तो यूजीसी एक्ट की वजह से जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, यूजीसी एक्ट तो ब्रेन चाइल्ड है मोदी का।